न्यूज एट 5। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल नहीं चल सका। सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसद पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया। उन्होंने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनकी संसद सदस्यता खत्म करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण में राजनीति की तुलना मार्शल आर्ट से की थी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई थी। नोटिस में राहुल गांधी के भाषण के कुछ शब्दों और आरोपों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई। वहीं विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए मीडिया से कहा कि क्या आप लोगों को कीवर्ड्स दिए जाते हैं? अपना काम करा करो भाई। मतलब यू आर नॉट टोटली एम्प्लॉयड बाय द बीजेपी. एटलीस्ट ट्राई एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टफ. यू नो इट गेट्स रियली शेमफुल. इट्स टू मच. Don't you think? One second, you're responsible people, you're media people, you have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आज भारत बंद रहा। इसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चे ने हिस्सा लिया। अनुमान है कि 30 करोड़ से ज़्यादा मजदूर और किसान सड़कों पर उतरे। यह हड़ताल मुख्य रूप से 4 नए श्रम संहिताओं के विरोध में थी, जिन पर मजदूरों के अधिकारों को कमज़ोर करने का आरोप है। साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते, मनरेगा में बदलाव, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और सीड बिल जैसे मुद्दों पर भी विरोध तेज है। देश के कई हिस्सों में परिवहन, बैंकिंग और बाजारों पर मिला-जुला असर दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रभाव रहा, जबकि दिल्ली, एनसीआर और यूपी में सामान्य जीवन ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बंद का खुलकर समर्थन किया और कहा कि लाखों मजदूर और किसान अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है कि श्रम संहिताएं उनके अधिकार छीन लेंगी। किसानों को लगता है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा कमज़ोर होने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पीएम मोदी अब उनकी सुनेंगे या उन पर किसी की ग्रिप बहुत मजबूत है। विपक्ष मजबूती से किसानों और मजदूरों के संघर्ष के साथ खड़ा है। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ट्रेड डील से किसानों को खासा नुकसान होने वाला है। ये कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। किसानों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है। किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ. राहुल जी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं. क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। विपक्षी सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ संसद परिसर के मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल हुए। इन्होंने समझौते को एक तरफा बताते हुए सरकार पर भारतीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये फरमान जैसा है, जहां अमेरिका 0 टैरिफ पर सामान भेजेगा, लेकिन भारत पर 18% टैरिफ लागू होगा। उन्होंने $500 बिलियन व्यापार के वादे और रूसी तेल खरीद पर रोक को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चेतावनी दी कि इससे भारत का व्यापारिक घाटा पहले साल ही $13 बिलियन बढ़ जाएगा। किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन करते हुए विपक्ष ने डेयरी, कपड़ा और कृषि क्षेत्र पर नुकसान का दावा किया। अब जो डील हो गई है, इसके बाद हमारा पहले साल ही व्यापारिक घाटा $13 बिलियन का होगा। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा व्यापार घाटा चल रहा है। तो हमें संभावना अपने देश के लिए सब तलाशनी है कि हमको बाजार बना के रखना है। हम तो बाजार बन गए ना। हमारे लोगों का क्या होगा? हमारे उत्पादों का क्या होगा जो हम लोग पैदा करेंगे? आपने तो सब कुछ खोल दिया। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।